मुझे एनर्जी मिलती। तो छटपटा रहा था, बड़ी मुश्किल से आज मौका मिला और बगैर बताए मैं आ गया यहाँ पर, और बस मुझे यहाँ बैठा दिया गया। और बिल्कुल मैं सिर्फ चुपचाप से देखना चाहता था, महसूस करना चाहता था, और बस वही एनर्जी बटोरना चाह रहा था। लेकिन यहाँ आ गया तो सब लोगों को देख रहा हूँ तो और भी बड़ा अच्छा लगता है। और थिएटर की जो बात है, जो कोविड के वक्त हम ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कहाँ जाएं, और थिएटर वालों को बड़ी मुझे फिक्र भी थी कि हम थिएटर के लोग कैसे अपने आप को बचा पाएं, क्योंकि थिएटर एक ऐसी विधा है, तो सच कहता हूँ कि आप अगर आपके अंदर थिएटर का जुनून है तो आप अगर भूखे भी रहें तो आप जिंदगी का मजा ले लेते हैं। वो मुझे हमेशा थिएटर में यही महसूस हुआ। जब मैं पारसी थिएटर में था मुझे 2 रुपये 50 पैसे मिलते थे, और भूखा रहता मिलते तो 8 आने में 1.5 रुपये ही था, 2 रुपये 50 तो पूरे थे, तो पूरे मिल जाते। जब शो नहीं हो पाता था बारिश की वजह से तो 8 आने मिल जाते, तो 8 आने में 4 आने का आटा ले आते थे, 4 आने के टमाटर ले आते थे, और उससे हम दिन का गुजारा कर लेते थे। तो वो था। लेकिन मैं आज भी वही महसूस करता हूँ, वो दिन बहुत बेहतर थे जब हम सीख रहे थे। तो थिएटर हमेशा सिखाता ही है। कुछ लोग गलत नियत से थिएटर में आ जाते हैं, उनसे मुझे बड़ी तकलीफ है। उन्हें लगता है कि हम थिएटर करके थोड़ा सा करेंगे और फिल्मों में चले जाएंगे। बहुत सारे लोग पहुंच भी जाते हैं, तो उनका कोई आगे कोई रास्ता नहीं है। थिएटर एक जो रास्ता दिखाता है, जो सलीका दिखाता है जीने का, सीखने का, अपने आप को संभालने का, वो मेरे ख्याल से और कहीं नजर नहीं आएगा। तो थिएटर इतना लाजमी है। मैं तो चाहता हूँ हर स्कूल कॉलेज सब जगह थिएटर एक सब्जेक्ट होना ही चाहिए। तभी शुरू कर दिया है लोगों ने, हो गया है, क्योंकि हमारे कल्चर को बस थिएटर ही बचा सकता, हमें थिएटर नहीं बचा सकता, हमारी संस्कृति को थिएटर ही बचा सकता है। तो ये बड़ा अच्छा है। और जब ये कोविड का वक्त चल रहा था तो मैं बड़ी तकलीफ में था। हालांकि कोविड के वक्त हमने अपने आप को पहचाना भी, वो भी मिला कि हमने कुछ खोया तो पाया भी है। मुझे तो ये महसूस हुआ कि जब भी कुछ बनता है तो उससे पहले वो टूटता ज़रूर है। तो बहुत टूटे भी हम, तो उस टूटने से अगर हम कुछ सलीका या कुछ सबक हासिल करें, और ये समझिए कि वो जो वक्त था जो हमने 2-2.5 साल निकाले हैं, उसमें मैंने तो बहुत सारी किताबें जो धूल लगी हुई थी उनको पलटा, बहुत सारा म्यूजिक और वो सारा कुछ मैंने तो टाइम निकाल लिया। तो ये मैंने देखा मुझे थिएटर ने ही दिया कि वक्त को जाया कैसे ना किया जाए। तो ये थिएटर ही है जो आपको वक्त जाया ना करना सिखाता है। अगर आपने वक्त जाया किया तो फिर आप कहीं के नहीं रहेंगे। और थिएटर ही पढ़ना लिखना सब कुछ सिखाता। मैं लखनऊ में था जब पारसी थिएटर मेरा ख़त्म हुआ, तो लखनऊ आया तो वहाँ जो अभी तो ये टीवी और मैं फिल्मों को भी कहूँगा कि लोगों ने जो माहौल बना रखा, खासतौर पर टीवी ने जिस तरह का माहौल कि लोगों को बिल्कुल अपनी ज़मीन को, अपनी जगह को, उसको पहचानने का मौका ही नहीं दे रहे। वो जो दिखाया जा रहा है हमें लग रहा है कि वही है ज़्यादातर उस तरह। अब थिएटर में जो आते हैं तो थिएटर से हमें ज़मीन का पता लगता है। तो इस दौरान जब ये कोविड था तो मैं तो यही, और मैं देख रहा था कि हम लोग कहाँ आ गए, कहाँ पहुँच गए हम लोग, कि बस नकलें कर रहे हैं। और जो एक या फिल्म को ले लीजिए, जब कि एक फिल्म बन गई उसकी सेकंड बना देंगे और कॉपियां करने में लगे हुए हैं। इतना जो लिटरेचर जो हमारे हिंदुस्तान में है, जो कल्चर हमारे हिंदुस्तान में, जो कल्चर की जो वैरायटी हमारे हिंदुस्तान में, वो शायद कहीं नहीं होगी, किसी और भी कंट्री में कहीं नहीं मिलेगी। तो ये सारा थिएटर नहीं है कि हमें सारी जो पहचान है थिएटर से। और थिएटर में अगर आप आए तो मैं तो चाहता हूँ कि वक्त ज़ाया ना करें, ज़रा बस अपने आप को खोजते रहें, ढूंढते रहें, पढ़ते रहें, लिखते रहें। तो देखिए आपको ज़िंदगी बड़ी आसान सी लगने लग जाएगी। और आसान क्या, छोटी लगने लग जाती है मुझे तो, कि इतना कुछ पढ़ा हुआ है, इतना कुछ पढ़ा है लिखने पढ़ने सीखने के लिए कि जिंदगी बड़ी छोटी सी है। तो ये थिएटर ही सिखाता है, तो मैंने थिएटर से सीखा। और मैं क्या कहूँ, मैं यहाँ आया हूँ तो ऐसा लगता बहुत सारी बातें करना चाहता था, लेकिन यहाँ मुझे खड़ा कर दिया। मैं समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ किस जगह को पकड़ूँ। तो बड़ा अच्छा लगा, बस यही कहूँगा। और अभी हूँ मैं 2-4 दिन, तो मैं ऐसी कोशिश करूँगा कि और क्या हो रहा है
इतने कोविड के बाद। क्या गुनगुना दूं मैं, कह रहे हैं 2 लाइन। ये सब थिएटर की देनी है कि कभी गुनगुनाने को कह दिया जाए तो ढूंढना पड़ता है कि क्या क्या गुनगुनाना, जहन में बहुत सवाल है। एक दिन जर जाने हो रही सी, एक दिन जर जाने हो रही सी, यही सुर है। एक दिन जर जाने हो रही सी, और जब यमराज पकड़ ले वैया हो जाने चोरी सी। एक दिन जर जाने हो रही सी, आन काल ने डेरा डारो, आन काल ने डेरा डारो, आन काल ने डेरा डारो, और खिंची रहत डोरी सी। एक दिन जर जाने हो रही सी, ईश्वर कहे संभर के चलियो, ईश्वर कहे संभर के चलियो, और उम्र बड़ी थोड़ी सी। एक दिन जर जाने हो रही सी, एक दिन जर जाने हो रही सी। भैया सब कुछ कर डालो जो करना है, वक्त जाया मुझसे। आज शाम सही मायनों में हिंदी दिवस सार्थक हुआ ऐसा लगता है। ईश्वरी को हमने सुन लिया, वो भी साक्षात रघुवीर भाई के मुंह से सुना। कार्यक्रम का ये प्रथम चरण यही संपन्न हुआ जाता है। मैं सभी मान्यवर अतिथियों से अनुरोध करूंगा कि दर्शक